नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल भी आप सभी के साथ बात करी थी सुबह 11:30 बजे जब लाइव हाई लगा रहा था बाजार की, सावधान हो जाओ। आज आपके लिए 2:30 वाली वीडियो में जब बाजार हल्की रिकवरी दिखा रहा था, बैंक निफ्टी हरे निशान में लौट रहा था, तब भी आपसे कहा कि मत भरोसा करना इस तेजी या रिकवरी पे, ये मत सोचना कि हमें मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग साइड पे और कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। जितनी गिरावट होनी थी हो गई है, रिकवरी आएगी अब, क्योंकि आपका ग्लोबल जो कल क्रैश हुआ है वहां से कोई रिलीफ नहीं है। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट मोर देन 1% डाउन है, नेस्डेक फ्यूचर 300 पॉइंट्स डाउन है, जापान के बाजार का तो हाहाकार मचा हुआ है। तो ग्लोबली कोई संकेत अच्छा नहीं आ रहा था, वहां से भी निफ्टी अभी 100 पॉइंट नीचे है। तब 24,800 पे निफ्टी था और बैंक निफ्टी ने रिकवरी पूरी दिखा दी थी, हरे निशान में आ गया था। अभी 200 पॉइंट करंटली नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप जरूर आज दिन के दौरान फुल्ली रिकवरी मोड में आए थे एक समय पे, लेकिन अभी मैं देखूं तो मिड कैप 1% नीचे हो गया है और स्मॉल कैप में भी 0.1% की गिरावट है। तो ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज भी काफी स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। तो शायद इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में उतना पैनिक नहीं दिख रहा होगा जितना हमें इंडेक्स को देखकर या ग्लोबल मार्केट्स को देखकर लगेगा। इसको 3 लेवल्स में बांटिए। ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो आपको लगेगा सब बेचकर भाग जाओ। भारतीय बाजार के इंडेक्स को देखोगे, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी, तो कहोगे गिरावट है बट ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और स्टॉक्स लेवल पे देखोगे तो आप कहोगे ठीक है, माहौल ज्यादा खराब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें डर है बिल्कुल, और डर इसलिए हमें क्योंकि ग्लोबल चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब ग्लोबली क्या बढ़ रहा है ऐसा? अमेरिका में जो डेटा आ रहा है, जो उनका जॉब्स डेटा आप कह सकते हो, जॉबलेस क्लेम कह लीजिए, ऐसे लोग जिन पे नौकरियां नहीं है उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का नंबर बड़ा दमदार आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो युद्ध की कहानी चल रही है ये भी है। एक चीज तो क्लियर है कि भारतीय बाजार इन सब चीजों से ट्रिगर जरूर करेगा, बट गिरावट आपको कि दिखा दे और वहीं गिरता चला जाए वो पॉसिबल नहीं है। भारतीय बाजार को गिराने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए सेलिंग, वो रिटेल इन्वेस्टर की सेलिंग चाहिए, जो अभी तक तो नहीं मिली है। आप ये समझ लो कि एफआईआई जो सबसे स्मार्ट माने जाते हैं ना, कल पूरी तरीके से ट्रैप हुए। कल हम लोगों ने लाइफ हाई लगाया, एफआईआई ने खरीदा 2000 करोड़ का कैश में खरीदा 3000 करोड़ का फ्यूचर्स में खरीदा, और बाजार आज क्रैश है। तो जो सबसे स्मार्ट प्लेयर है वो ट्रैप हो गया इस मार्केट में। तो आप और हम इस समय कोई डिसीजन लेके कैसे पैसा बना लेंगे? तो हमें और आपको भी इस समय केवल और केवल सावधानी ही बरतनी चाहिए, इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने आपसे सुबह की वीडियो में भी कहा था, 2:30 बजे भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मंडे को भी आप शायद ही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो आज भी टूटता हुआ दिख रहा है भयंकर तरीके से। लेट्स सी कैसा होता है कैसा नहीं होता है, लेकिन अभी तक संकेत तो काफी नेगेटिव ही आ रहे हैं। एक बार मैं अपडेट दे देता हूं शुरू से लेकर एंड तक पूरे बाजार का। ग्लोबल मार्केट्स बहुत बुरा देख रहे हैं तो वो छोड़ता हूं मैं भी। सेंसेक्स 1% नीचे है, निफ्टी 1.17% नीचे है, 300 पॉइंट नीचे आप कह सकते हो। बैंक निफ्टी में कम गिरावट है, 200 पॉइंट्स नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 1% टूट गया है, स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट है। मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है, ज्यादा खराब नहीं है। 800 से ज्यादा शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1480 शेयर्स नेगेटिव हैं। आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक आज सब लाल है, केवल फार्मा को छोड़कर, यानी दवाइयां ही चल रही हैं, दवाई की दवा चल रही है, बाकी कुछ नहीं। और डीवीज लैब हो गया है 5000 का, तो ये मैंने अगेन आपको अपडेट दे दी। रियलिटी स्पेस बुरी तरीके से कचुम्बड़ बना पड़ा है। ऑटो इंडेक्स में बड़ी गिरावट है। मेटल्स, आईटी, मिड कैप, सिलेक्ट और पीएसयू बैंक, एनर्जी, एफएमसीजी, ये बड़े लूजर्स हैं आज आपके लिए। टॉप गेनर में था जोमेटो, बड़ी रिपोर्ट आई है, 350 के लक्ष्य आए हैं, लोगों को रिजल्ट्स दमदार लग रहे हैं, शेयर का प्राइस आपके लिए 11% ऊपर। अदानी विलमार जिसपे कंटिन्यू बुलिश बने हुए हैं हम, 10% की तेजी गिरावट वाले बाजार में। पीसीबीएल 8% ऊपर है। जेएनके बैंक में तेजी है, मैंने अपडेट कर दिया आप सभी को कि किस लिए तेजी है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी रिलीफ मिला है, बहुत बड़ी मदद मिली है, इसके पूरे फाइनेंशियल्स बदल जाएंगे, इतनी अच्छी खबर है इसके लिए। पेटीएम आज बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 6% ऊपर है। गिरावट वाले स्टॉक्स में कमिंस इंडिया, ग्लोबल पेरेंट जो है इनका, वो काफी खराब कमेंट्री करता हुआ दिखा है नेगेटिव रिजल्ट्स के बाद, जिसके चलते कमिंस इंडिया में 8% का क्रैश जरूर है, लेकिन मेरे को लगता है 3200 रुपए पे इसमें एक्यूमुलेशन और बाइंग करनी चाहिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में गिरावट आई है, 5.6% नीचे है। इमामी का स्टॉक में गिरावट है। बी सॉफ्ट आज आपके लिए 5% क्रैश हो गया।
OFSS में 5% की गिरावट है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, एजिस लॉजिस्टिक्स, आइशर मोटर, मारुति, ये कुछ स्टॉक हैं जिनमें बड़ी करेक्शन आज आपको देखने को मिल रही है। डेफिनेटली इस करेक्शन में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं खरीदारी की। अब वो कौन से स्टॉक है वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली आज दिन के दौरान और पोस्ट मार्केट वीकेंड के दौरान शेयर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि खतरा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, टेंशन थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लाइफ हाई से अभी केवल और केवल 300-400 पॉइंट दूर हैं, यानी लाइफ हाई पे ही हैं हम, कोई गिरावट शुरू नहीं हुई है, तब हमें डर लग रहा है। 1000 पॉइंट भी गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है खत्म हो गया सब। तो गिरावट थोड़ी होती है लेकिन लॉस ज्यादा हो जाता है। ये एक मिसबैलेंस जो है हमारी पोर्टफोलियो इस समय ट्रिगर कर रही है। बट मेरा मानना ये है कि मार्केट बहुत बुलिश है और डिप अगर कोई आती है बड़ी डिप आती है तो खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।